पितृदेवताय नमः। ओम कुल देवताय नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं पितृ अमावस्या की कथा का। पितृ अमावस्या के दिन सभी पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध भी करना चाहिए। इस दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के श्राद्ध का विधान है। जिन लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं होती, वो भी इस दिन अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु हुई हो, उनके निमित्त भी सर्व पितृ अमावस्या के दिन तर्पण किया जा सकता है। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण करने से मानसिक शांति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूर्वजों और पितरों के आशीर्वाद से जीवन में सभी कष्टों का निवारण होता है। पितरों का आपके परिवार पर आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए अमावस्या के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए ब्राह्मणों को घर बुलाएं, आदर के साथ उन्हें भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इस दिन गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होंगे। सर्व पितृ अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से भी आपके कष्टों से मुक्ति मिलेगी। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देने से विशेष लाभ होता है। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त असहाय और गरीब लोगों को भरपेट भोजन कराएं। ऐसा करने से घर की आर्थिक परेशानी दूर होती है और धन संपत्ति का आगमन होता है। इस दिन संध्या काल में घर के ईशान कोण में पूजा वाले स्थान पर गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। अनेकों परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और किसी तालाब या नदी के किनारे जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है, इसीलिए इस दिन काले तिल मिलाकर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। शाम के समय यहाँ दीपक भी जलाना चाहिए। पितृपक्ष का समापन अश्विन मास की अमावस्या तिथि को होता है। इस तिथि को सर्व पितृ अमावस्या, महालया अमावस्या, पितृ अमावस्या या फिर पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार पितृ इन दिनों में पृथ्वी पर विचरण करते हैं ताकि 16 दिनों तक वे अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर तृप्त हो सके। तो आइए अब रसपान करते हैं सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा का। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। ये पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो, तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। इस तिथि की महत्व की एक पौराणिक कथा है। उस कथा के अनुसार देवताओं के पितृगण अग्निश्वाद जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अक्षोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अक्षोदा सरोवर और अक्षोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वाद और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वे अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कह जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया, पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी
इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस जाओगी। पितरों की इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वे केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और ये तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। तो ये थी सर्वपितृ अमावस्या की कथा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्राद्ध पक्ष के शुभ अवसर पर सभी लोगों को उनके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मेरी कामना है।